हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विवेक राव सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से आ जाएं और वीडियो को कर दें शेयर। आज आने वाला है मजा। आज चलेगा लाइव टेस्ट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत डिमांड आ रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से पढ़ा दे। तो कुछ क्वेश्चन करा देते जो इंपॉर्टेंट है, जो जिस टाइप के आते ओके, उससे आप लोग बताना कि समझ में आया कि नहीं। फिर वापस से मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कहोगे हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मानूंगा। लेकिन बशर्ते मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए। ओके, तो फिर आप लोग जो कहोगे हर बात मानेंगे आपकी। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। सब लोग जल्दी से शेयर कर दे, अगर करना है तो। दिल करे तो लाइक कर देना, दिल करे तो सब्सक्राइब कर दे। अपने दिल की सुनना हमेशा। ओके चलिए, तो फिर आज चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन के पहले कुछ क्वेश्चन मैं अपने हाथ से पहले लगाऊंगा, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए। फिर आपके पास स्लाइड आ जाएगा, आप लगाते रहना। ओके ठीक है, चला जाए। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है सबकी। चलिए मन लगा पढ़ाई करते रहिए। और दिवाली वगैरह तो आता रहेगा, दिवाली वगैरह आता रहेगा ना। दिवाली वगैरह ठीक, अच्छी बात है ना। विश करना चाहिए हैप्पी दिवाली सबको मेरी तरफ से भी। लेकिन चलिए करते क्वेश्चन ना, थोड़ा कम टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, वरना बातें तो बहुत कुछ करते हैं हम लोग। हाँ चलिए क्वेश्चन एक लगाएंगे सभी लोग। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इनइक्वलिटी का है। देखते कौन कौन लगाता है। मॉड x इज ग्रेटर देन 5। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा बेसिक है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। एक ये कर देंगे और एक ये कर देंगे। मॉड x इज लेस देन 5, दोनों का आंसर जल्दी से बता देंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे। ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे बता दो। आप जल्दी से बता दो। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। मॉड x इज ग्रेटर देन 5 है और मॉड x इज लेस देन 5 है। एक बार इनइक्वलिटी थोड़ी सी दिक्कत करती है आप लोगों को, इसलिए पहले आते ही ये क्वेश्चन दिया हूं। हाँ, और मॉड आ गया तो और डरावनी चीज हो गई। हाँ चलिए कोशिश करते ना। अच्छा ये बोल क्या रहा ना, ये बोला मॉड x का वैल्यू ना 5 से बड़ा होना चाहिए। आपको पता है मॉड x का वैल्यू क्या होता है। मॉड x का मतलब होता है, मॉड किसी चीज में लगा देते हैं मतलब वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बराबर। निगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यही मतलब होता है ओवरऑल। हाँ अच्छा, तो क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। अब आपको हमेशा इस चीजों में आपको एक चीज याद होगा हमेशा, कि इसमें दो ही आंसर होते हैं हमेशा, मैक्सिमम हमेशा दो ही आंसर होते हैं। अगर कोई x है किसी से छोटा या बड़ा है, मॉड लगाया है, तो फिर इसमें एक ही ऑप्शन होता है। एक 0 हो गया, एक हो गया 5, एक हो गया -5। या तो वो आंसर होता है -5 से 5 के बीच में, या वो आंसर आता है 5 से इनफाइनाइट और -5 से माइनस इनफाइनाइट। समझ रहे बात को, समझना। वापस से रिपीट करूंगा, गौर से देखना। ओके, कभी भी मॉड x, कोई भी x का वैल्यू कुछ भी हो, ग्रेटर देन या लेस देन नंबर होता है, तो उसका सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं। या तो वो इनके बीच में लाई करे, मतलब -5 और 5 के बीच में लाई करे, या तो -5 से पहले आया या फिर 5 से बाद में जाए। इससे ज्यादा कोई नंबर आ सकता क्या, कभी नहीं आ सकता। तो एक का आंसर इसमें से कुछ हो जाएगा और दूसरे वाले का भी आंसर इसमें से कुछ हो जाएगा। अब क्या बोला, मॉड x इज ग्रेटर देन 5 ना। समझना, एकदम बेसिक समझा रहा हूं, मैथमेटिक्स नहीं समझा रहा हूं। मैथमेटिक्स बिल्कुल एकदम बेसिक नॉलेज से बता रहा हूं। क्या बोला, मॉड x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि एक तरीके से समझ लो 5 से ज्यादा आना चाहिए x का वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव वाला लोगे तो आपको कहोगे सर 6 होना चाहिए, 6 5 से ज्यादा है। अगर मैं x की जगह 6 रखूंगा तो ये 5 से ज्यादा होगा हमेशा। सही बात है ना, क्या होगा, हमेशा 5 से ज्यादा होगा। तो फिर यानी कि ये वाला आंसर होना चाहिए, इधर वाला 5 से आगे वाला। और निगेटिव वाला, जो समझदार है वो समझ गया होगा कि अगर निगेटिव में भी -6 मैं रख दूंगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो हमेशा क्या हो जाएगा इसका आंसर, -5 से छोटा। समझ ना, -5 से छोटा और 5 से बड़ा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि ये क्या बोला, मॉड x इज ग्रेटर देन 5। ओके, जब बोलेगा मॉड x या किसी चीज का मॉड बोलेगा और ग्रेटर देन या लेस देन नंबर लगाएगा, जब वो ग्रेटर देन लगाएगा तो हमेशा क्या जाओगे, उस नंबर से बड़ा, उस नंबर से ज्यादा, यानी 5 से आगे जाओ। जब आप उधर पॉजिटिव में चले गए हो तो फिर क्या करोगे, इधर निगेटिव में भी आओगे। हाँ, निगेटिव में भी आओगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ये कर देना क्या चीज, 5 टू इनफाइनाइट, या फिर समझ लो -5 से माइनस इनफाइनाइट। ओके, इसको लिखने का तरीका एकदम बेसिक वाला बता देता हूँ ना, एकदम बेसिक, जो आपको अगर बोर्ड वगैरह में कोई है तो उसके लिए, हालांकि ऑप्शन में भी ऐसे दिया रहता है। ओके, क्या हो जाएगा इसका आंसर, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से कहां पे, -5। क्या बोलिए, -5, कहां पे, -5 तक। ठीक, और ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ये ओपन ब्रैकेट होता है। क्यों ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 5 लेने के लिए नहीं बोला, इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू रहता तो मैं लगा देता। ओके, इक्वल टू रहता तो लगा लेता। और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होता है। इनफाइनाइट पे कभी भी ये वाला ब्रैकेट मत बनाना। ओके, ये वाला ब्रैकेट इनफाइनाइट पे कभी नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, दुनिया पलट जाए, लेकिन ये वाला ब्रैकेट नहीं बनेगा। ओके अच्छा, और यूनियन क्या हो जाएगा, 5 से इनफाइनाइट, ये होता है आंसर देने का तरीका। ठीक, पता हो गया था। 5x क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए।
मॉड इसलिए घबराने की बात थी, लेकिन मैं क्या बोला, 5 से बड़ा तो पॉजिटिव नंबर सोच लो ना, 6, 7, 8, यानी क्यों 5 से ज़्यादा वाले में जाएगा। ये समझ लो, इसकी एक साथ आंसर देगा ये और ये एक साथ अग्री करेंगे, 5 से उधर गया और -5 से इधर गया, ये एक आंसर देंगे। अब आते मॉड x इज लेस देन 5, क्या होना चाहिए, x का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, यानी कि मॉड x का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए, यानी x क्या होना चाहिए, -5 और 5 के बीच में रहना चाहिए भैया। प्लस वाला ले लो, क्या बोला, x मान लो, सिर्फ x लेस देन 5, तो फिर आप x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 0 लिखोगे, 3 लिखोगे, ये लिखोगे ना, 5 से छोटे सभी नंबर है। अच्छा, ऐसे -3 लिखोगे, वो भी सही है, -4 लिखो, वो भी सही है, -6 भी छोटा है, लेकिन मॉड लगा दोगे तो 6 हो जाएगा, वो सही रहेगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक हमेशा रहेगा, x बिलोंग टू -5 to 5, कहाँ से, -5 to 5। ओके, मॉड वाला समझ में आया कुछ, इनइक्वालिटी के साथ। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, इसको याद कर लेना। ओके, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं ना, कोई बुराई नहीं, समझ में ना आए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक है और ये हर जगह आ जाएगा, तो इसको याद भी कर ले रहे हो, तो ऐसा मत सोचना कि आपको याद करना पड़ा, मैथ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिकल है ना। तो कभी भी लेस देन की बात आएगी ना, तो हमेशा उस नंबर के बीच में रहेगा, इसके माइनस और प्लस के बीच में रहेगा, और कभी ग्रेटर देन आएगा तो एक तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, एक तो प्लस इनफाइनाइट, एक लिख जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, चलिए बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, नेक्स्ट किया जाए, बहुत बेसिक था ना, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, जल्दी से करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद फिर स्लाइड आएगा, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं इसे, फिर स्लाइड्स आएगा जल्दी, और सभी लोग कमेंट करते रह कर ना, आंसर कमेंट करते, और ये सब चीजें, कोर्स कब से चलेगा, ये सब्जेक्ट कब से, ये चीजें, ये सब चीजें आप ऑफलाइन करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आई थिंक, क्योंकि मैं ऑनलाइन में क्या करूंगा, उसको इग्नोर कर दूंगा। क्यों इग्नोर करोगे, क्योंकि टाइम लगेगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट किया जाए, चलिए बहुत अच्छे लोग, किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगर मैं आपको देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 और क्या जगह प्लस ऑफ x की पावर 1/3 -2 इज इक्वल टू 0, ये दे दिया ना। जल्दी से x का मान बता देंगे सभी लोग, x का मान बता देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहाँ बात कर रहा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आ गया, 2/3 कहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, अरे है ना, ढूंढो तो सही, ढूंढो तो सही। ओके, चलिए, ये है ना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, कितने नाराज हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखना सभी लोग क्या है ना, कि यहाँ पे देखो x की पावर 2/3, ये 2 है, ये क्या 2 है। अगर देखो किसी को समझ में ना आया करे ना, पिछले बार जैसे समझ में नहीं आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उसको वापस से देख लेना। ऑफलाइन वीडियो लाइव क्लासेस का ये फायदा होता है कि आप उसको कभी भी देख सकते हो। ओके, और ऑफलाइन क्लासेस में यही होता है कि आप नहीं देख सकते, सिर्फ नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक, वापस से आप देख लेना वापस से। ठीक, चलिए, क्या है, x की पावर 2/3 प्लस ऑफ x की पावर 1/3 -2 इज इक्वल टू 0। ओके, सही है। ओके, इसको क्वाड्रेटिक बना दूं, जादू दिखा दूं। अच्छा, y इज इक्वल टू लेट करेंगे, x की पावर 1/3 को y लेट कर लो, इसको y लेट कर लो। ओके, इसको क्या कर लोगे आप, y लेट कर लोगे, इसको आप क्या करोगे, y लेट कर लोगे। ओके, चलिए अब जल्दी से बता देंगे y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर जगह x की पावर 2/3, सही है क्या। अगर मैं x की पावर 1/3 को y लेट कर लूंगा तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3। अब जल्दी से x की पावर 2/3 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, y स्क्वायर प्लस ऑफ, इसकी जगह y लिख सकता हूं -2 इज इक्वल टू 0 भैया। फिर यहां से y का वैल्यू निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac/2a। कौन सा है ये, सिद्धाचार्य फार्मूला। ये हमेशा लगाना, सिद्धाचार्य सूत्र लगाने की आदत डालो, प्रैक्टिस डालो, कि आपको ये ना लगे कि आप लंबा मेथड लगा रहे हो। इतना प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन मिले ना, दूसरा मेथड मत लगाना, ये लगाना, हमेशा हमेशा यही लगाओ, हमेशा ही लगाओ, एकदम इतना तेज, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना इफेक्टिव हो जाएगा ना ये, कि आप मजे लेने लगोगे इसका। मैं तो अभी भी, मतलब सामने मुझे दिखता रूट ना, फिर भी मैं ये लगाता हूँ, यकीन मानो। ओके, तो फिर क्या आ जाएगा इसका, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता, ये पता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। जैसे कि आपको क्या 4ac करोगे तो आप -4ac करोगे, माइनस फिर 4 2 जाए 8 × 1 करोगे, मुझे एक माइनस दिखता, मैं तुरंत प्लस लगाता हूँ वहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। ओके, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, y के 2 मान आ जाएंगे, एक बार प्लस माइनस लोगे तो -1 और -3 यानी कि -4/2 यानी कि -2 आएगा, और y का दूसरा मान क्या आ जाएगा, +3 लोगे तो +1।
ओके। अब आपसे क्या मैं पूछा था, x का मान पूछा था, किसका, x का मान पूछा था। तो जल्दी से बता देंगे x का मान, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर y इज इक्वल टू -2 लूंगा तो, अगर y इज इक्वल टू -2 लूंगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर इसकी जगह -2 रखूंगा तो, चलो यहां पे रख लो, यहां से क्या करोगे, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y क्यूब लिख सकते हो, हाँ x इज इक्वल टू y क्यूब लिख सकते हो, यहां से भी वही लिखोगे ना, x इज इक्वल टू y क्यूब लिख सकते हो, दोनों जगह दोनों तरफ क्यूब कर दो ना, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, अगर -2 लोगे तो क्या आ जाएगा -8, और अगर 1 लोगे तो 1 आ जाएगा, यानी x के दो मान आ गए, क्या चीज, -8, 1, और इसका आंसर ऐसे मिलेगा, इसका आंसर ऐसे मिलेगा। ओके, हमेशा आंसर ऐसे रहेगा, -8, 1, और ये ब्रैकेट बना रहेगा। इसका मतलब क्या, सेट पढ़े हो, सेट में होता है ना एलिमेंट, ये बताता है इसके अंदर एलिमेंट है, तो बोलेगा कि आपका रूट कौन कौन से, एक्स का मान कौन कौन सा है, एक्स का मान कौन सा, वो एलिमेंट क्या है। ओके, सेट में दिखाओगे ऐसे दिखेगा। ओके, वैसे भी -8 और 1 जहां दिखेगा आंसर मार देना, हाँ उसमें तो आगे हो ही, थोड़ा सा बस दिख जाए, आया चाहे ना है आंसर तो मार ही देंगे। चलो वापस रिपीट कर दे, वापस से करते एक बार देख लेना, x की पावर 2/3 प्लस ऑफ x की पावर 1/3 -2 इज इक्वल टू 0 था ना, मैंने क्या कर दिया, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि भैया 1/3 वगैरह 2/3 नहीं होता अपने से, ये नहीं पढ़ा जाता, ये नहीं समझ में आता ना, तो फिर क्या आता, हमें x² y² ही समझ में आता है, ये आता है, तो फिर वही करते। तो मैंने क्या किया, x की पावर 1/3 को y लेट कर लिया। ओके, ऐसे ही अगर y² है, ये y हो गया तो y² क्या आ जाएगा, x की पावर 2/3 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर, इधर स्क्वायर बन जाएगा, इधर 2/3 बन जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा, अब आपको दिया क्या था, x की पावर 2/3 प्लस ऑफ x की पावर 1/3 -2 इज इक्वल टू 0, यानी x की पावर 2/3 में y लिख सकता हूँ, y², ये देखो ये वही तो है, ये वही है ना, तो इसकी जगह मैं y² लिख दिया, और ये क्या है, x की पावर 1/3, इसका मान क्या है, y है, y² प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। अब दिख गया आपको x² y², क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया, खुश हो जाओ, मजे ले लो। हाँ, अब सीधा 4 लगा देंगे, अब ये नहीं बताऊंगा। ओके, ये फार्मूला लगाए, यहां से आ गया आपके पास y का दो मान -2 और 1। अब y का मान ये है, आपसे पूछा क्या था, x का पूछा था, क्यों, क्योंकि x का x तो था क्वेश्चन में, ये थोड़ी था, ये तो मैं लेट किया था बाद में ना, तो y का मान कितना आया, -2 और 1। तो ये जब बात बताना, y इक्वल टू क्या, x पावर 1/3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब करना, देखना इधर से क्यूब करोगे तो पावर 3 कट जाएंगे, और इधर का जाएगा क्यूब आ जाएगा, यानी देखा जाए x इज इक्वल टू y क्यूब। अब y का एक बार -2 रखोगे तो x का वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ -2 रखोगे तो -8 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, -8 और 1। ओके, शानदार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट किया जाए, चलिए, सही चला ना, सही चला, मजा आ रहा है, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, आराम से देखो, अभी टफ क्वेश्चन भी लगाऊंगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी हो गया था, बहुत ज़्यादा आप लोग बोल रहे थे, इसलिए अभी भी नहीं आएगा ना तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके, चलिए, आपके सामने स्लाइड आ रहा है, कुछ स्लाइड आ रहा है। ओके, देखेंगे सब लोग, इसका पढ़ेंगे, स्लाइड को पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन जो आप लोग डिमांडिंग करते हो। हाँ चलिए अच्छा लग रहा है टी शर्ट, हाँ टी शर्ट अच्छा लग रहा है, चला जल्दी से करेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चलिए जल्दी से करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से पढ़ेंगे। क्या है, कंसीडर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन द कंडीशन दैट, पहला आपके पास वन रूट, क्या बोला है, वन रूट ऑफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट इज। अच्छा ओके, यही बोला है। क्या दिया, इक्वेशन आपको दिया ax² प्लस bx प्लस c, ये दिया ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये दिया, ये कंडीशन बोल दिया। ओके, ये 3-4 क्वेश्चन कंसीडर कर रहा है एक साथ। ओके ठीक है, चलिए क्या बोल दिया, वन रूट
इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। ये क्या, ये 4 क्वेश्चन ना, इसके बाद जितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ये सब इसी के पार्ट रहेंगे। ओके, तो इसको देख लेना, इस पे बात कर रहा हूँ, इस पे बात कर रहा हूँ। ओके, वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट, यानी कि अगर इसका एक रूट अल्फा मान लूं, एक बीटा मान लिया ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/में अल्फा। क्या हो जाएगा, 1/में अल्फा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ओके, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन में लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/में। क्या हो जाएगा, -b/में। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा आपके पास, c/में। क्या आ जाएगा, c/a। ओके, चलिए, बहुत शानदार। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/में, और क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/में। ओके, चलिए, तो आपको एक बात बताया, क्या चीज, बीटा इज इक्वल टू 1/में अल्फा होता है। हाँ, बीटा इज इक्वल टू 1/में अल्फा होता है। तो इसकी जगह रख देना, तो 1/में अल्फा, इसकी जगह नीचे वाले की जगह ना अल्फा इंटू बीटा को यूज करना। अल्फा इंटू 1/में अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/में। क्या हो जाएगा, c/में। ठीक है, बीटा की जगह में क्या रख दिया, 1/में अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एक रूट क्या है, दूसरे का रिवर्स इनवर्स है ना। एक क्या यही बोला था, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक अल्फा दूसरा बीटा रूट है, तो बीटा वाला रूट क्या, इसका रेसिप्रोकल है। इसका मान क्या, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसका उल्टा है, इनवर्स है। ओके, तो क्या है, बीटा का मान 1/अल्फा दे दिया क्वेश्चन में, इतना दिया हुआ। ओके, अच्छा, तो अल्फा इंटू बीटा किया तो ये आ गया, तो बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a आ गया, c इज इक्वल टू a आ गया। ओके, सही है, क्लियर यहां तक। क्या किया हूं, ये क्वेश्चन में दिया था ना, एक अल्फा दिया था, दूसरा बीटा, उसने बोला दूसरा वाला जो रूट है ना, वो पहले वाले का रेसिप्रोकल, ऐसा समझ लो ना, ऐसा समझ लो कि दूसरा वाला क्या था, पहले वाले का रेसिप्रोकल, यानी इनवर्स, यानी उल्टा है ना, बटा में है। अच्छा, तो ये था। अब आपको पता है सम ऑफ रूट, यानी कि मूलों का योग, ये क्या होता है, -b/में। किसी द्विघात समीकरण के स्तंभों का, किसी द्विघात समीकरण में मूलों का योग क्या होता है, -b/में होता है, और उसका गुणांक यानी मल्टीप्लाई क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/में होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई वाला यूज किया। हाँ, मल्टीप्लाई वाला यूज किया। कौन सा आंसर हो गया इसका, इसका हो गया आपके पास ए वाला आंसर। ओके, सही है, सबका आ गया, ए वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट लगाएंगे, सर नेक्स्ट लगा दीजिए। तो बीटा की जगह क्या लग दिया, 1/में अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये, तो c इज इक्वल टू ए आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, आराम से सभी लोग, अभी भी इसी का पार्ट चलेगा ना, इसका पार्ट 3-4 चलेगा, देखेंगे सभी लोग, जल्दी से देखेंगे। ओके, चलिए जल्दी से सेकंड पार्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, वन रूट्स इज n टाइम्स द अदर रूट। ओके, क्या बोला है, एक रूट क्या दूसरे का n टाइम है, यानी कि अगर इसका रूट क्या है अल्फा और बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया आपकी बार, n अल्फा दे दिया। n टाइप ज्यादा है ना, n गुना ज्यादा है, n गुना ज्यादा है किसका, पहले वाले रूट का। ठीक, पहले वाले रूट का दूसरा वाला रूट क्या, n गुना ज्यादा है। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया। तो जल्दी सभी लोग कर लेंगे इसको। इसको कैसे करेंगे, हाँ क्या बोला आपसे, आपसे बोला क्या है, अच्छा इक्वेशन पूछा ना, रिलेशन पूछा ना, रिलेशन पूछा है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर लगा देते, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना हो जाता है, -b/a, ये होता है -b/a। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। ओके, तो फिर और क्या होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, पहले लिए लगा देता हूँ ना, लगा देता हूँ, तो बीटा इज इक्वल टू n अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस n अल्फा ना, अल्फा प्लस n अल्फा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, बीटा की जगह n अल्फा लिख सकता हूँ। अब अल्फा कॉमन ले लिया, क्या बन गया, 1 + n का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। ओके, ठीक है, ये क्या सम ऑफ रूट से किया, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये कितना जाएगा, c/में, क्या जाएगा, c/में। अब बीटा क्या दिया है, n अल्फा, यानी कि n अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। सही, अब क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करते ना, दोनों साइड स्क्वायर करते, दोनों साइड स्क्वायर करते, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, इसको सेकंड दे देंगे। ओके, इसको सेकंड दे देंगे। चलिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, जल्दी से देखा जाए क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, अल्फा स्क्वायर 1 + n का स्क्वायर इज इक्वल टू b² a², यही आएगा ना। अब अल्फा स्क्वायर यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, c²/में, जल्दी से देखेंगे। सर क्वेश्चन नीचे के ऊपर दिखाई नहीं देगा ना,
ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास क्या पता है, अल्फा स्क्वायर। ओके, ये तीसरा इक्वेशन दे दो इसमें, हाँ तीसरा दे दो। तो फिर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ, अगर यहाँ से देखूंगा अल्फा स्क्वायर का मान कितना लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन में एन ए आ सकता है। हाँ, सी अपॉन में एन ए, इसको पहला इक्वेशन दो, ये कुछ नहीं था, एन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये था सी अपॉन में, तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, एन नीचे चला गया। ठीक है, अब आपके पास अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ वाला मान यहाँ रख दो, यहाँ वाला यहाँ मान रख दो, पहले वाले से दूसरे वाले तीसरे वाले में डाल दो। तो फिर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में एन ए 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। यही है, यही है। अब जल्दी से ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन मिलाएंगे एक बार, ऑप्शन मिलाएंगे सभी लोग। देखें ऑप्शन में क्या मिला, कुछ मिल रहा क्या ऑप्शन आपके पास मिल रहा है, अगर देखा जाए तो इधर बी स्क्वायर कोई दिख रहा है, अगर ए स्क्वायर इधर n प्लस 1 का स्क्वायर सब में दिख रहा है, पहले और दूसरे में ना, यानी कि ए सी दिख रहा है और ठीक है, यानी पहला वाला दिख रहा है। हाँ, पहला वाला दिख रहा है क्योंकि n तो गायब होगा नहीं, n तो गायब होगा नहीं। चलो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना चारों तरफ से, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये a है ना, ये a है, या फिर चाहो तो काट दो, ए स्क्वायर और a कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, ए सी, ए इधर चला गया ए सी, और क्या बच जाएगा 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर, एन बी स्क्वायर। देखो पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है क्या, हाँ पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है क्या, ए सी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर। बहुत शानदार। ओके, यानी कौन सा हो गया, पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हो गया। वापस से रिपीट कराओ, गौर से देखेंगे सभी लोग। ओके, गौर से देखेंगे, घबराया नहीं करो, घबराया नहीं करो। ये आपको समीकरण दिया था, द्विघात समीकरण, इसका मूल बोल दिया अल्फा और बीटा क्या इसका मूल है। ठीक, और क्या बोला, जो इसका दूसरा मूल है वो पहले का n गुना यानी n टाइम्स है। ठीक, तो अगर बीटा को क्या बोल दिया, n अल्फा बोल दिया, n अल्फा, या फिर अल्फा इक्वल टू n बीटा बोलता, अब कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, अब आपको पता सम ऑफ रूट यानी मूलों का योग कितना था, माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए। ओके, अब आपको बताया बीटा क्या है, n अल्फा। अच्छा, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा में अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर एक इक्वेशन बन जाए, एक समीकरण बन जाए एक वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे क्या x में सभी, अब यहाँ पे अगर y आ जाता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता। ओके, तो फिर हम इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए हम रखते हैं, वरना नहीं रखते। तो फिर क्या हो जाएगा, बीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, n अल्फा ना, तो अल्फा प्लस n अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में। अब यहाँ से इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से n बचेगा, 1 प्लस n इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखेंगे सभी लोग, अब क्या किया, मैं स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस हट जाएगा जब स्क्वायर करोगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर अगर इसी को मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब एक और फॉर्मूला पता है आपको, क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणा ना। ओके, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, मूलों का गुणांक। ठीक, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है आपके पास सी अपॉन में। ठीक, सी अपॉन में। तो फिर आपको पता है बीटा क्या होता है, एन अल्फा, ये दिया है क्वेश्चन में, तो बीटा की जगह में क्या लिख दिया, एन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब आपको पास पता है कि एन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन में ए, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन को नीचे भेज दूंगा, सी अपॉन में एन ए। अब आपको यहाँ भी पता है अल्फा स्क्वायर है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर है, ऑप्शन में अल्फा स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या करना, अल्फा स्क्वायर को गायब करना, ये समझ लो। ऑप्शन में अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और दिखेगा भी क्यों, दिखेगा भी क्यों, तो फिर क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, वही क्या, देखो अल्फा स्क्वायर की क्या रख दिया, सी अपॉन में एन ए, और ये एज इट इज है, ये स्क्वायर एन 1 प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब क्या क्यों, ए यहाँ पे था, ए स्क्वायर यहाँ पे था, तो स्क्वायर को तो खा जाएगा, और यहाँ वाला ए इसके पास आ जाएगा ए सी 1 प्लस एन का होल स्क्वायर, और ये एन किसके पास आ जाएगा, बी स्क्वायर के पास, यानी कौन सा ऑप्शन, ए वाला मिल गया। ओके, शानदार। नेक्स्ट करेंगे सभी लोग, ये वाला ऑप्शन सही है। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ना, एक बार वापस कोशिश करना, 2-3 बार देखने की, नहीं आएगा तो फिर बताना। फिलहाल ऐसे चल रहा है, फिलहाल ऐसे चल रहा है, चलिए बता देना आप लोग। अभी नहीं, अभी थोड़ा वक्त दो ना, आप लोग सोचते सब कुछ लाइव ही नहीं, सब थोड़ा सा वक्त। नेक्स्ट लगा जी, खुद से कोशिश क्या करो, आप लगाओ ना, खुद से करा करो कोशिश, नहीं लगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एक ही दिन में महान या फिर कोई बन जाएगा, कोई महान नहीं बन सकता कभी भी, हमेशा सीखते रहते हैं इंसान। ओके, चलिए, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कर देना आप लोग। नेक्स्ट करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, चलिए नेक्स्ट करेंगे। क्या बोला, 1 रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। ओके, यानी कि अगर एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो क्या बोल दिया, बीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा स्क्वायर।
ये बोल दिया क्वेश्चन में। ओके, अल्फा और बीटा अगर इसका रूट है तो बीटा क्या बोल दिया, अल्फा स्क्वायर। ओके, अब आपको वही ऑप्शन दिया, मिलाओ उसमें से। ओके, चलिए फिर वही बात सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही सॉल्व होते हैं। ओके, अभी और बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इसको किया जाए, क्या लगाएंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे। ठीक है, चलिए तो लगाते हैं सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ओके, ठीक है, माइनस बी अपॉन में, तो फिर बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाता है, सी अपॉन में होता है। ओके, तो बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ एन अल्फा, क्या लिख सकता हूँ, एन अल्फा ना, अल्फा स्क्वायर, सॉरी बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, यानी अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा, सी अपॉन में ए, क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। ओके, अल्फा क्यूब हो जाएगा आपका सी अपॉन में, अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा, सी अपॉन में। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या अल्फा क्यूब है, यहाँ क्या अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, मजा नहीं आ रहा ना, क्या करो दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब कर देते। ओके, जब दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो शायद कुछ दिख जाएगा, देखते क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ये माइनस गायब हो जाएगा क्या, नहीं, माइनस बचा रहेगा, क्यूब कर रहे हो ना, जब क्यूब करते हो तो बचा रहता है, स्क्वायर करोगे तब वो गायब होगा, अगर स्क्वायर करोगे तब वो गायब होगा। ओके, चलिए अब इसको करते, इसको ओपन करते, इसको एक्सपेंड करते। ओके, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ पे करो ना, देखना गौर से, इसको एक्सपेंड करो। ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब यानी कि अल्फा क्यूब, प्लस ऑफ बी क्यूब यानी कि अल्फा के पावर 6 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3ab बोले तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा क्यूब, और क्या हो जाता है, ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ओके, ठीक है, यही है। तो अब जल्दी से रखना स्टार्ट कर देंगे, ए क्यूब की अल्फा क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी अपॉन में प्लस ऑफ अल्फा की पावर 6 यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हाँ, प्लस ऑफ अल्फा क्यूब क्या आ जाएगा, वापस से सी अपॉन में हो जाएगा, सी अपॉन में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन में ए, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ओके, अब जल्दी से इसको अरेंज कर ले, तो ओके, जल्दी से इसको अरेंज करते कैसे करेंगे, ए का ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे ना, ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ ये कितना ए स्क्वायर है, और क्या आ जाएगा, माइनस कर दो ना, माइनस कर दोगे, माइनस ए सी बी, ए बी सी कर लो, ए बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब या प्लस बी क्यूब कर दो, इधर आओ, प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन मिलाएंगे सभी लोग, ऑप्शन कुछ दिख रहा है क्या ऐसा, ऑप्शन कोई ऐसा दिख रहा है क्या, जल्दी देखेंगे ऑप्शन अगर मिलाया जाए तो सी ए स्क्वायर सी या फिर सी स्क्वायर ए, जो भी, एक सेकेंड, सी ए स्क्वायर ये हो गया, पहला वाला ऑप्शन देखेंगे सभी लोग, ए सी स्क्वायर ये भी मिल गया, माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, चलो इक्वल टू के इधर ही रखो इसको। ओके, इक्वल टू के इधर रखो, माइनस बी क्यूब मिल गया, पहला वाला ऑप्शन हो गया इसका। हाँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग गौर से देखना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, वापस से देखेंगे क्या है, ये दिया था अल्फा और बीटा इसका मूल है, और बोल दिया जो मूल है दूसरा वाला, ये क्या पहले का स्क्वायर है ना, पहले का स्क्वायर यानी कि अगर एक अल्फा और बीटा है तो बीटा क्या अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, सम ऑफ रूट, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में, और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में हो गया। अब बीटा का मान पता क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो फिर लगा दिया, बीटा की जगह अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन में। ठीक है, अब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ऐसे छोड़ दिया ना, ऐसे छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया मैंने सी अपॉन में, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, सी अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा का मान पता है आपको अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा क्यूब बराबर सी अपॉन में ए। ओके, ठीक है, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या जाएगा, अल्फा क्यूब, ये कितना जाएगा, सी अपॉन में, यहाँ पे क्या अल्फा क्यूब, यहाँ अभी नहीं ये निकाला हूँ, ये अभी नहीं निकाला। ओके, यहाँ पे क्या अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है, तो सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत गंदा इक्वेशन बनेगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे, क्यूब को हटाएंगे, कैसे हटाने की कोशिश करेंगे, हटाएंगे ना, कोशिश करेंगे। ओके,
तो या फिर दोनों तरफ की हर जगह क्यूब आ जाए, तो फिर क्या किया मैंने, इसको क्यूब कर दिया। इसको क्यूब क्यों किया, क्या ताकि अल्फा क्यूब दिखे मुझे, ओके, अल्फा क्यूब दिखे। तो मैंने दोनों साइड इसको क्यूब कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब जल्दी से देखें सब लोग अल्फा क्यूब, इसको एक्सपेंड किया, ए प्लस बी है ना, इसको ए मान लो, ओके, इसको ए मान लो, और इसको नहीं ए मत मानो, एक इक्वेशन में दिया है कहीं ए ही लेके सॉल्व कर दोगे, तुम्हारा क्या भरोसा। ओके चलो, ये ए है, ये बी, ओके, ए प्लस बी का क्यूब है, तो ए क्यूब यानी कि अल्फा का क्यूब। देखना गौर से, ये हाथ देखना, फिर ये हाथ देखना, ओके, ये हाथ फिर ये, ए क्यूब अल्फा का क्यूब, बी क्यूब अल्फा का पावर 6, अरे स्क्वायर है ना, क्यूब करोगे 6 हो जाएगा, प्लस 3 अल्फा, 3 ए बी, 3 यहाँ देखो 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ए बी यानी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर इधर देखेंगे ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया, और बराबर कितना जगह, माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब, वो है। अब वैल्यू रखेंगे, अल्फा क्यूब का मान आपको पता क्या, सी अपॉन में, और क्या हो जाएगा, अल्फा पावर 6 से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, प्लस ऑफ 3 अल्फा क्यूब कितना आपके पास, सी अपॉन में, क्या है, सी अपॉन में, ओके 3 टाइम भी है ना, यहाँ पे 3 लगा लेना, ओके 3 लगा लेना, ओके, ये 3 ए बी सी है ना, ठीक है। अच्छा दिखा था आप लोग माइनस में क्या, एक सेकंड देख लेते, ओके, देख लेते, अच्छा माइनस हो गया, चलिए ठीक है क्या हो जाएगा, माइनस, चलिए कोई बात नहीं, घबरा नहीं करो, माइनस प्लस की गलतियां होती है ना, माइनस प्लस में मत चक्कर फंसा करो, ये सब माइनर मिस्टेक है, किसी से हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ओके देखेंगे यहाँ पे रखा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब यानी अल्फा क्यूब की जगह क्या लिखते हैं, सी अपॉन में, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या है, इसका क्या वैल्यू क्या, माइनस बी अपॉन में, यहाँ रखा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। अब क्या नीचे ए स्क्वायर ए क्यूब दिख रहा है हर जगह, तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया चारों तरफ, दोनों तरफ, चारों तरफ कहाँ, इसका क्या पास क्या बचेगा, नीचे ए है तो ए स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, नीचे ए स्क्वायर है तो ऊपर क्या बचेगा, ए बचेगा, नीचे क्या ए इंटू ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ए बचेगा, इधर क्या ए क्यूब, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो फिर अरेंज किया तो ये आ गया, यानी कि ए वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट किया जाए, चलिए प्लस माइनस देख लिया करो, इतना अरेंज करना सीख लो कि क्वाड्रेटिक से मैं कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ कि प्लस माइनस दिखाने आया हूँ चलिए आराम से पढ़ेंगे समझ में आएगा, ऑफलाइन कमेंट कर देना, वापस आगे बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे सभी लोग, नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, देखेंगे। चलिए जल्दी से इसको पढ़ेंगे सभी लोग, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन और वो है डायरेक्शन, ओके, बस एक ही क्वेश्चन है, इसके बाद डायरेक्शन कोड अभी पढ़ लीजिए, सिर्फ पहला ये पता है असर्शन रीजन है, सही है गलत है, वो सब चीजें, ओके पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन लगाते पहला, फिर इसके बाद लगा दीजिए, हाँ चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो डायरेक्शन था आपका क्वेश्चन का ना। अब जितने क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन पे चलेंगे, ओके, लगभग 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लगाएंगे डायरेक्शन वाले, ओके, उसी डायरेक्शन पे चलेंगे 5 क्वेश्चन, उसको देखते रहना आप लोग गौर से, इतना तो पता नहीं, ये तो आदत होती है चलिए जल्दी करेंगे, चलिए क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जल्दी से लगाएंगे। क्या आपके पास ओके पहला आ गया, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, क्या बोल दिया है, एक रूट क्या है, रेसिप्रोकल है दूसरे का, कितने तो पहले ये डाउट में आएंगे रेसिप्रोकल है कि नहीं है, हाँ क्या है, 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0, यही है। और क्या बोल दिया, ये सर्सन है, ये असर्सन, ओके, बोल दिया क्या है, एक रूट क्या दूसरे का उल्टा है, एक क्या दूसरे का उल्टा है, तो पहले तो रूट चेक करो उल्टा है कि नहीं है, हाँ पहले तो ये चेक करो, तो रूट निकालना था इसका जरा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, हाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस रूट ओवर कितनी जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
ओके क्या जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर यानी कि कितना जाएगा 25 माइनस 4ac तो कितना जाएगा सेंस जा 49 कितना 49 इंटू 4 यही आएगा। हाँ अपॉन में 2a यानी कि 14 कितने तो करेंगे। अरे सर 2 रूट आ रहे हैं दिख गए मुझे लेकिन इनवर्स नहीं आ रहा, रेसिप्रोकल नहीं आ रहा भैया, आ रहे हैं, मजाक है ये। 9 4 जा 36 3 कैरी 4 4 जा 16 3 19 196 अपॉन में 14। ओके कौन सा रूट आ गया जल्दी से देखेंगे, -15 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस यानी कि आई लगा सकता हूं बाहर, रूट के अंदर माइनस यानी कि आई बाहर लगा सकता हूं। हाँ आई रूट के अंदर कितना आ जाएगा, अगर घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा 171, कितना हो जाएगा 171 अपॉन में 14। ये क्या है, एक रूट है, इसमें 2 रूट है, x के 2 रूट दिख रहे हैं आपको, क्या है, एक आपके पास रूट है -5 प्लस ऑफ आई 171 अपॉन में 14 और दूसरा रूट आपके पास क्या -5 माइनस आई रूट 171 अपॉन में 14। यही है, यही दोनों रूट है इसके। हाँ यही दोनों रूट है। आई में बाहर कैसे निकाला हूं पता है, ये क्या जाएगा माइनस रूट के अंदर क्या आएगा -171 तो फिर -1 का वैल्यू आई होता है। अब रूट 71 का वैल्यू आई बाहर रूट नहीं हटाता ना, इसका रूट थोड़ी हटाएगा, इसका रूट नहीं हटाता, वो सिर्फ आई का रूट हटाता। ओके ये समझ लो रूट के अंदर -1 होता है उसका वैल्यू ये होता है। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो उसको ऐसे लिख देना, ये कराया हूं मैं आपको, ये सही है। तो ये 2 रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, बुक वाले को छोड़ो, क्वेश्चन गलत सही हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्या है, ये इसका रेसिप्रोकल और ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को उल्टा है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं इसको अल्फा नाम दे दूं और इसको मैं बीटा नाम दे दूं तो मैं कह रहा हूं कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में बीटा है भैया। आप कहोगे नहीं है सर, कहां उल्टा है, उल्टा है क्या, ये उल्टा है क्या, उल्टा है। आप चेक करो, आप चेक करो, इसको सॉल्व करो तो जल्दी से, इसको उल्टा करके आप चेक करो भैया, इसको उल्टा करके चेक करो, इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1 अपॉन में, देखना गौर से, 1 अपॉन में -5 माइनस ऑफ आई रूट 171 अपॉन में 14 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 14 अपॉन में -5 माइनस ऑफ आई रूट 171 ये आएगा। अब नीचे रूट धोखा, तो क्या करोगे आप, इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका -5 प्लस ऑफ आई रूट 171 अपॉन में क्या आ जाएगा -5 प्लस ऑफ आई रूट 171। ओके इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास ये बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा। ओके मैं क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, मुझे ये मिल जाएगा। सॉल्व करो, देखो आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा, तुरंत आएगा, दिख रहा है, ये दिख रहा है, जादू है। ये कट पीट के 14 बनेगा, ये कट पीट के 14 बनेगा, 196 बनेगा। ओके 196 बनेगा, देखना कितना हो जाएगा, ये -5 कितना हो जाएगा 25 और प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा 171। इसको करोगे 196 बनेगा जो कि 14 का स्क्वायर है, नीचे 14 का स्क्वायर, ऊपर 14 कटेगा, नीचे 14 बचेगा और यही आंसर आएगा। हाँ यही आंसर है और ये रेसिप्रोकल है, ये है। ओके वापस से देखना। ओके क्वेश्चन क्या है, बोलेगा, ये समझा रहा हूं, ओके इतना लंबा जाएगा नहीं, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी इसका ट्रिक बताऊंगा ना, इसका ट्रिक बताऊंगा, सुनना, समझाने के लिए किया, ओके दिखाने के लिए आपको कि हाँ है भैया। तो क्या ये दे दिया है, बोल दिया इसका रूट क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका रूट क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मैं चेक किया, ये नहीं करना आपको ना, एग्जाम में ये नहीं करना। ओके ये चेक किया मैंने, रूट निकाला, आपका डाउट क्लियर किया, हाँ इनवर्स है, इसको सॉल्व करोगे देखना उल्टा आ रहा है ना। अच्छा ये हो गया। अब ये पता कैसे चलता, कभी भी उसका दूसरा पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, इसका रीजन पढ़ेंगे, सभी लोग रीजन पार्ट पढ़ेंगे। इसका रीजन पार्ट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वन रूट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर इफ a इज इक्वल टू c। अगर क्या हो किसी भी इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके दिख रहा है, चलिए क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, कुछ ऐसा है। अब इस इक्वेशन में कहीं भी इसका रूट हमेशा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्या रूट क्या हो जाएगा, एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। ओके इनवर्स हो जाएगा, कब होगा, जब a और c एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये बात आपको नहीं पता थी लेकिन ये सही है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a और c का मान बराबर आ गया, सेम वैल्यू है, तो उसका रूट एक दूसरे के इनवर्स होते, ये हमेशा होता है, जो कि रीजन में बोला है। यहां चेक करोगे, देखोगे a क्या यहां पे 7 है और c क्या 7 है, बराबर है, हाँ है,
तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं करके दिखाया। मुझे ये नहीं पता था ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है रीजन में, हमें नहीं पता था। मैंने किया और देखा कि इसका ए और सी बराबर है। हाँ बराबर है। अच्छा हाँ आ गया था क्या इनवर्स, हाँ आ गया था। यानी कि रीजन क्या सही है, असर्शन भी सही है, दोनों सही अपनी जगह, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब ये कैसे पता चलता करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला मारना है कि नहीं मारना, ये बहुत बड़ा डाउट होता है। दोनों सही जाते, कभी भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता है। देखो कभी भी क्या हो जाए ना, क्वेश्चन में आपको ट्रिक बता रहा हूं एक तरीके से, ओके। कभी भी क्या हो जाए ना, आपने असर्शन को सॉल्व किया, आंसर आ गया, रीजन को सॉल्व किया, अगर थोड़ी सी उसकी 1% भी उससे रिलेटेड कोई टॉपिक का नाम भी ले लिया ना, वो मार देना आंसर, सीधे मार देना, सच बता रहा हूं मैं, ओके। जैसे कि यहां पे क्या बोला कि इसका रूट क्या है, इनवर्स रेसिप्रोकल है, ओके। रेसिप्रोकल है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चेक किया, हाँ है। दूसरा हम क्या बोला, इक्वेशन बता दिया, अच्छा इसका हमेशा रेसिप्रोकल है जब ए इक्वल टू सी है, हमने निकाला, देखो इसमें भी ए इक्वल टू सी ही था, दोनों में लिंक मिला, कुछ तो मिला, जैसे मिला सही है। अब ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हमेशा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी असर्शन और रिलेशन में क्या हो जाए, कुछ कॉमन पॉइंट मिल जाए, कुछ कॉमन चीजें मिल जाए, तो हमेशा क्या हो जाएगा आपका, हमेशा आपके पास हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, सही होने चाहिए, लेकिन सही होने चाहिए, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमेशा होता है, ओके। चलिए इसका नेक्स्ट किया जाए, नेक्स्ट पार्ट किया जाए, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छे। और कुछ था, और कुछ थोड़ी था क्वेश्चन में चलिए ठीक है। अच्छा ये करने की जरूरत भी नहीं थी, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था जिसमें बोला था क्या रूट क्या एक दूसरे का इनवर्स है, एक अल्फा माना था एक बीटा माना था, ओके, और बीटा इक्वल टू क्या ले लिया था 1/में अल्फा। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पे क्या था, ए इक्वल टू सी आया था कि नहीं आया था, ये उससे भी आपको याद हो सकता था, ये उससे भी याद हो सकता था। पहला क्वेश्चन जब यहाँ स्लाइड लगी थी उसमें से, ओके, यही था उस क्वेश्चन, उससे भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट करेंगे सभी लोग, सर नेक्स्ट लगा दीजिए, चलिए नेक्स्ट करेंगे सभी लोग चलिए नेक्स्ट करेंगे सभी लोग, आराम से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, ओके, घबराने की बात नहीं है चलिए क्या है, द कॉमन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x - 5 = 0 एंड x² - 3x - 4 = 0 इज -1। क्या बोला, दो इक्वेशन दे दिया आपको, दो इक्वेशन दिया, 2x² क्या दिया, 2x² - 3x - 5 = 0 ये दिया है, और एक रूट आपको दे दिया, क्या चीज, एक रूट और दिया आपको, क्या दिया है, दूसरा रूट क्या दिया आपको, x² - 3x, x² - 3x और क्या आपके पास -4 = 0 ये दिया है। बोल दिया इनका जो कॉमन रूट है वो -1 है, कॉमन रूट है वो दोनों -1, ओके। जल्दी से इसका रूट निकालेंगे, दोनों का रूट निकालेंगे। इसका रूट क्या आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा -b यानी कि 3 ± √b² यानी कि 9 प्लस 5 2 = 10 10 4 = 40 अपॉन में 2 है, बोला ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ओके, इसको प्रैक्टिस कर लेना, एक लाइन में हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहेगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये क्या 49 यानी 7 बचेगा, 3 ± 7 अपॉन में 4, ओके। तो यहां से क्या आ गया, एक देखेंगे रूट एक आपके पास आ गया, क्या चीज, 7 3 10/4 यानी कि 5/2। दूसरा रूट क्या आएगा, 3 - 7 यानी -4 माइनस यानी कि -1 आ गया, ओके। ऐसे इसका रूट निकालेंगे सभी लोग, इसका रूट निकालेंगे, x = क्या आ जाएगा -b यानी कि क्या आ जाएगा 3 ± √b², b² देखेंगे, b² यानी कि क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, b² -4ac यानी कि 4 4 = 16 अपॉन में 2a, ओके, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 ± 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2, तो यहाँ से 2 आ जाएंगे, 5 3 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, और 3 - 5 यानी कि -2/2 यानी कि -1 आ जाएगा। देखो रूट मिल रहा है कि -1 और -1 कॉमन मिल रहे हैं, दोनों में -1 आ रहा है मूल, हाँ, एक में इसमें आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, कितना हो गया -1 मिला, यानी पहला वाला असर्शन तो सही हुआ, इसका असर्शन तो सही हो गया कि इसका रूट क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ओके। रीजन देखेंगे, रीजन क्या बोला कि कभी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे, कभी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1 और a2 मान लो, तो अल्फा = हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा कॉमन रूट कौन सा निकलेगा, उसका फॉर्मूला मैं आपको क्लास में बताया था लेकिन याद नहीं करवाया था, मैं ऐसे बोल दिया था कि इसको ऐसे ही कर लेना, ओके। c1a2 यहाँ पे लिखा है -c2a1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आपके पास क्या है
a1b2 माइनस a2b1 माइनस b2 b1 a2 b1 a2, ओके। ये होता है, ये हमेशा होता है। अगर ये सेटिस्फाई कर गया, इसका आंसर जो भी, अगर बोल दिया आपसे ना कि दो इक्वेशन इसके एक कॉमन रूट है ना, कॉमन रूट रहेंगे तो वो ऐसे आएंगे, वो ऐसे आएंगे। अब c1 a2 ये सब रखो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे c1 क्या है, -5 है, वैल्यू रख लेना, वैल्यू रख लेना, सही है, ओके, सही है, बताने की जरूरत नहीं, कर लेना आप लोग, कर लेना, ओके। -1 आ जाएगा यहाँ से, ओके। ये क्या है, ये इक्वेशन किस काम आता है, कभी भी बोल दिया कि दो इक्वेशन है और उनके बीच में एक कॉमन रूट है, एक क्या है, कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट क्या होगा, वो ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा कॉमन रूट। अब इसको सॉल्व करोगे, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपके पास, ओके। मैंने ऐसे किया था, यहाँ से शॉर्टकट हो जाएगा। यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मैं क्या बोला, थोड़ा सा भी अगर साथ सहयोग मिल गया, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ और सब जगह की नहीं, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा भी अगर आसपास भी घूम गया ना तो तुरंत मार देना, ओके। यहाँ तो पूरी कहानी बता दी उसने, हाँ। चलिए कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट किया जाए, सर नेक्स्ट लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे सभी लोग, नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया, जल्दी से लगाएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, कम क्वेश्चन लगो लेकिन अच्छे से लगा लो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। क्या है, क्या बोला आपसे, ये बात मैं क्लास में बोला था, क्या देखिए, द रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज क्या, 2 - √3 इज x² - 4x + 1, क्या है, x² - 4x + 1 = 0। हमेशा क्या करना ना, हमेशा क्या करना, इसको चेक करना, एक बार जो दिया ना उसको एक बार चेक करना, प्रैक्टिस के लिए। अभी तो कर सकते हो घर पे बैठ के, एग्जाम में मत करना, यहाँ तो कर लो, यहाँ इसका रूट निकालो, आप देखो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, क्योंकि असर्शन गलत भी तो हो सकता है। क्या दिया, 2 - √3, क्या दिया, 2 - √3, x = क्या दिया, -b, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 ± √b² - 4ac, क्या जाएगा, b² यानी कि 16 - 4ac यानी कि -4 अपॉन में 2 है यानी कि 2, 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 16 - 4 यानी कि 12, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा अपॉन में 2। अब सबको पता है 4 प्लस माइनस ये होता है 2√3 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करके क्या जाएगा, 2 ± √3, 2 ± √3। तो हमेशा एक चीज बताया आपको, रीजन भी यही बात बोल रहा है, कभी भी क्या होता है ना, कभी भी एक रूट में मिलता है ऑप्शन, ऑप्शन क्या, आंसर रूट में आता है। मैं आपसे बोला फ्रैक्शन ना, इरेशनल में कभी भी आता है, तो हमेशा इरेशनल हमेशा पेयर में होते हैं, किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। मैं आपको क्लास में ये बात बोला था कि अगर कभी भी रूट आपको मिल गया कुछ a + √b इस टाइप का ना, कुछ भी मान लो p + √q ना, p + √q मिल गया, तो इसका दूसरा वाला आंसर, दूसरा वाला रूट अपने आप में हो जाएगा p - √q, ओके। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ओके। क्यों होता है, इसका रीजन होता है, क्यों होता है, इसका रीजन होता है, कभी भी रूट क्यों मिला है, कभी भी रूट क्यों मिला है, इसका मतलब कि ये कुछ ना कुछ रहा होगा, ये 0 नहीं हुआ रहेगा, ये 0 नहीं हुआ रहेगा। और अगर ये कुछ ना कुछ है तो इसका अगर प्लस वाला है तो माइनस वाला भी रूट होगा ही होगा। तो इसीलिए अगर एक प्लस में दिया तो दूसरा माइनस में जाएगा, या एक माइनस में दिया तो दूसरा प्लस में जाएगा, ओके। यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। शानदार, कोई दिक्कत, वापस से देख लेंगे, इसका रूट निकालेंगे। ये रूट का फॉर्मूला मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आया था, मैं आपको बोला था कि कभी भी इरेशनल रूट मिलते तो इरेशनल क्या होते हैं, पेयर में। अच्छा हाँ, एक बात और, इमेजिनरी में भी पेयर होते हैं, इमेजिनरी रूट भी हमेशा पेयर में होते हैं। अगर एक क्या मान लो 2 + 3i मिल गया ना, ऐसे कुछ मिल गया, तो दूसरा रूट अपने आप में क्या जाएगा, 2 - 3i, ओके। क्यों, ये भी इमेजिनरी वाला भी जो आता है, जो ये रूट होना जरूरी है, ये रूट में रहेगा तभी नहीं इमेजिनरी बनेगा, रूट के अंदर -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो खासियत होती है, यहाँ पे क्या रूट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमेशा क्या होता है, इमेजिनरी या कोई भी रूट के अंदर आए, कोई नंबर बच्चा है तो अगर प्लस में तो माइनस में रहेगा, माइनस में तो प्लस में, दूसरा वाला उसका सहयोग देगा ही देगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं सभी लोग। चलिए नेक्स्ट करेंगे सभी लोग, नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सामने क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फॉर b = -5 x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ +
2x² प्लस bx माइनस 6। ओके, क्या बोला -3 पे ना, क्या दिया x क्यूब क्या दिया प्लस ऑफ 2x² प्लस ऑफ bx माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दिया है -6 दिया, इक्वल टू 0 नहीं दिया ना, इक्वल टू 0 नहीं दिया। ये क्या बोला, जब b इक्वल टू -5 रख रहे हो, b इक्वल टू -5 रख रहे हो, यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगा, x क्यूब माइनस प्लस ऑफ 2x² माइनस ऑफ 5x माइनस 6। तो क्या हो जा रहा है, इसका रूट, इसका फैक्टर क्या बोला x+3, क्या बोला x+3, इसका फैक्टर बोला ना, फैक्टर क्या बोला x+3, ये बोला है हाँ x+3। तो आपको पता है फैक्टर क्या होता है, फैक्टर रूट होता है, फैक्टर रूट होता है। अच्छा रूट क्या हो सकता है इसमें, फैक्टर बराबर 0 कर दो वो रूट दे देगा, यानी कि x+3 बराबर 0, x का मान -3 आ गया, यही इसका रूट हो गया, यही इसका रूट हो गया। तो सभी लोग चेक करेंगे, इसको सॉल्व करके भी करना चाहता है सॉल्व करके चेक कर लो, या फिर इसका सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। अगर बोल दिया x+3 क्या फैक्टर है, तो इसका -3 क्या होगा, रूट होगा, -3 क्या होगा, रूट होगा। नहीं समझ में, फैक्टर बराबर 0 कर देना, x का मान आ जाएगा, वो रूट हो जाएगा उसका। ठीक, अब ये रूट अगर इसका मूल है तो फिर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि अगर मैं x से -3 रख दूं, ये 0 कर देना चाहिए। रखो, देखो 0 आ जाएगा, 0 रख दोगे ना, x इक्वल टू -3 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, शानदार, ठीक है, शानदार। तो इसका रीजन पार्ट देख लेंगे। इफ fx इज अ पॉलिनोमियल एंड fa इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। बिल्कुल शानदार, वही बात हो गई, वही बात हो गई, ये x+3 वाली ही बात हो गई। ओके, अरे भैया ये क्या था, ये फैक्टर था ना, मैं बोला क्या, अगर ये फैक्टर है तो f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि -3 क्या हो गया, रूट हो गया। ये क्या रूट है, रूट ही तो 0 करता है इक्वेशन को, हाँ मूल ही तो एक इसको शून्यांक बना देगा, इन्हें बना देगा 0 ना। चलिए देखेंगे वापस से, ये इक्वेशन दिया था, बोला क्या b के बराबर -5 रखते हैं तो इसका मूल क्या बन जाता है, इसका फैक्टर बन जाता है x+3। फैक्टर अगर x+3 है तो इसका मूल क्या बन जाएगा, यानी रूट क्या बन जाएगा, -3 इसका रूट हो जाएगा। अगर ये रूट है तो अगर ये fx है, ये आपके पास अगर fx है ना, ये fx है, तो जैसे ही x की जगह रूट रखोगे इसका, यानी कि -3 रखोगे, ये 0 हो जाएगा। और वही बात रीजन में बोल रहा है, वही बात रीजन बोला, एग्जैक्ट बोल रहा वही बात। ओके, वो x+a बोल दिया, ये बोल दिया x+a अगर क्या है, फैक्टर है, ये क्या है, ये क्या है, फैक्टर है ना, ये क्या फैक्टर है, तो f ऑफ -a 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हाँ सही है। यानी कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ए वाला ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे सर, जल्दी से एक और कर लेंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन लगाएंगे 58 वाला 58 लगाएंगे, लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा आपको। ओके, लास्ट लगाएंगे, इसका लास्ट वाला पार्ट लगाएंगे सभी लोग, लास्ट वाला पार्ट दे दिया आपको। ओके, जल्दी से करेंगे। क्या बोला है, द इक्वेशन x² प्लस 2x माइनस b², x² और क्या दिया है, प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ, आप क्या दे दिया, माइनस ऑफ b² इज इक्वल टू 0, यही दिया आपको, हाँ यही दिया है। कैन हैव रिपीटेड रूट व्हेन a एंड b आर रियल नंबर, a और b क्या है, रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर है। ओके, ठीक है, ये रियल नंबर है। और रीजन में क्या बोल रहा है, रीजन में बोला है द इक्वेशन ax² प्लस bx² हैव अ रिपीटेड रूट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्या बोल दिया, डिस्क्रिमिनेंट यानी d, यानी क्या होता है b² माइनस 4ac, ये क्या हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो रिपीटेड रूट मिलेगा। गौर से देखना, तो x का अगर रूट निकालूंगा तो क्या जाएगा, x इक्वल क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट, यही होता है ना। इसका मान बोल दिया 0, रीजन देखना, रीजन की बात करो, इसको 0 बोल दिया तो x के कितने मान आएंगे, एक ही आएगा, -b अपॉन में 2a, प्लस माइनस 0 करोगे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि एक रूट आएगा। क्या ये क्या है, x² यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट मिलने चाहिए, 2 मिलने चाहिए, आपको कितने मिले, 1 मिले, यानी दूसरा यही है, वापस से रिपीटेड है, यानी क्या हो गया, रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट मिलने का कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। पहला बात कर ले, असर्शन पे थोड़ा सा बात कर लेते। असर्शन पे बोला है कि रियल रूट तभी मिलेगा, रियल रूट कभी मिलेगा, क्या बोला, वापस से पढ़ेंगे, द इक्वेशन दिस कैन हैव रिपीटेड रूट्स व्हेन a एंड b आर रियल नंबर। बिल्कुल, अगर आप इमेजिनरी ले लेते हो, a और b क्या कर लोगे, इमेजिनरी ले लोगे, तो आपको पता है ये रियल कभी नहीं मिलेगा, रिपीटेड कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, b² कर रहा है, चलो
इमेजिनरी बी स्क्वायर एक नंबर दे देगा। यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ ए और बी की बात किया, सी की बात नहीं किया ना, सी की बात नहीं किया, ठीक है। अगर बी स्क्वायर करोगे रियल का तो आई स्क्वायर मान लो तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक, वो तो हट गया। दूसरा यहाँ पे बच जाएगा 4ac में एक आई बच जाएगा, 4ac में एक आई बच जाएगा जो कि हटेगा ही नहीं। आई को आप अगर मान लो 3 - आई बच गया आपके पास, ये कभी 0 हो सकता है। 3 - 3i हो गया, ये कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई भी इनमें से क्या हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, ए और बी में से कोई भी इमेजिनरी हो जाएगा, तो फिर आपके पास रूट क्या हो जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो ही नहीं सकता, ये 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक आई रहेगा, यहाँ पे कोई नंबर और आई से कोई रिलेशन नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई कंपेरिजन नहीं इनसे। 3 और आई कौन बड़ा छोटा नहीं बता सकते हम, कौन बराबर जबरदस्ती करते तो हम रखते रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट, बट यहाँ पे माइनस प्लस करना वो पॉसिबल नहीं है। ओके, शानदार। यानी कि 0 नहीं हो सकता कभी। जब ये 0 नहीं हो सकता तो कभी आपको इक्वल रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, यानी कि यार रीजन और असर्शन दोनों सही और बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, इसका भी ये वाला हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो होमवर्क रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो होमवर्क रहेगा, सभी लोग कर लेना और कमेंट कर देना। ओके, ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, सभी लोग करके दे देना। कैलकुलेशन है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेना और कमेंट में आंसर कर देना। सभी लोग कमेंट में आंसर दे दे। देखो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस से वीडियो देख लेना। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप ऑफलाइन कमेंट कर देना। ओके, क्वेश्चन सेशन था तो बहुत ज़्यादा ये जरूरी नहीं कि हर चीज़ को एक एक पॉइंट को बताओ ना, चलाया कोशिश क्यों हर बात को बता दो। हाँ, कोशिश क्यों। चलिए, और ये होमवर्क रहेगा आपका, और एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, दो होमवर्क आपके, ठीक ना, दो क्वेश्चन आपकी होमवर्क है। ओके, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके सभी लोग, और भी क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा, ऐसे चलता रहेगा। अब तो वैसे भी 1 तारीख से आपका स्टार्ट होने वाला क्या चीज, युद्ध, महायुद्ध ना। महायुद्ध में क्या होगा, अपना टेस्ट सीरीज, मतलब लाइव टेस्ट चलेंगे, सिर्फ टेस्ट चलेंगे। ओके, ये अपना रेगुलर क्लास चलेगा सुबह शाम वाला, इसके बाद 1 घंटे का सिर्फ टेस्ट चलेगा प्रीवियस ईयर। ओके, जैसे ये सब क्वेश्चन आ गए और अच्छे लाऊंगा, और अच्छे लाऊंगा। ये तो ऐसे ही आ गए ना, बस ये सब लोग दिवाली का गिफ्ट था। ओके चलिए, तो क्लास यही एंड किया जाए। चलिए एंड किया जाए क्लास। सभी लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, हमेशा खेलते रहना, और सबको हैप्पी दिवाली विश कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। और लेकिन अच्छे से खेलना, मजाक नहीं, मतलब पटाखे वटाखे के साथ मजाक नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम आराम से प्यार से खोलना। और मैं आपको बता दिया हूँ क्या बोलता है, इको फ्रेंडली पटाखे लेने। कौन से, इको फ्रेंडली मतलब जो हरी भरे पटाखे हो। हरे भरे पटाखे मतलब समझ रहे हो ना, पटाखे वही हो, ऊपर से क्या करना ना, पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ के चिपका देना और दिखा देना, ये देखो इको फ्रेंडली ना। ऐसा कुछ नहीं करना, पटाखे छोड़ना ही नहीं है, समझे। ये मत सोचो कि ऐसे ही मजाक नहीं, सीरियसली पटाखे वगैरह नहीं छोड़ना, वरना डंडा लेके आ जाऊंगा। क्योंकि क्यों नहीं छोड़ना पता है, उसका रीजन है, क्योंकि मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं छोड़ता तो तुमसे भी कहता, मैं नहीं छोड़ा, अकेले कैसे छोड़ दोगे। हाँ चलो, क्लास का एंड किया जाए। चलिए, ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ते रहना मिलजुल के। और कोई समझ में ना आया टॉपिक, ऑफलाइन कमेंट कर दिया करो, बिल्कुल आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, हमें वेट रहता है। और क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट किया करिए आप लोगों के। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं हो गई तो आप लोग देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लाजमी। ओके, कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं होगा। चलिए, ऐसे ही हमेशा हैप्पी दिवाली, सबको मजे करना, घर वालों को मेरी तरफ से भी विश कर देना हैप्पी दिवाली। जय हिंद, जय भारत।